एक घने और शांत जंगल के बीच एक छोटे से आश्रम में दो साधु रहा करते थे। वे कई वर्षों से गहरी तपस्या में लीन थे। दिन रात वे ध्यान और साधना में डूबे रहते। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। अनगिनत वर्षों की साधना के उपरांत आज मन में एक अनोखी शांति का अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारी तपस्या सफल हुई हो। हाँ, मैं भी वही अनुभूति कर रहा हूँ। निस्संदेह ये हमारे कठिन तप का ही फल है। अब तो बस गुरुजी से भी इस तप की पूर्णता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। हाँ, तुम्हारे वचन सत्य हैं। अब तो गुरुजी भी हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी अगली परीक्षा के विषय में मार्गदर्शन करें। अगले दिन। गुरुजी, अब तो हमारी वर्षों की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। कृपया आप हमें हमारी अगली परीक्षा के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। हाँ, तुम्हारा कथन उचित है, परंतु क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि तुम दोनों में से केवल एक ही इस तपस्या को पूर्ण कर पाया है? पर गुरुजी, हम दोनों ने ही इस तपस्या को पूर्ण मनोयोग और बिना किसी संदेह के संपन्न किया है। सत्य कहा, तुम्हारा मनोयोग और श्रद्धा अत्यंत प्रशंसनीय है, किंतु इस संसार में प्रत्येक तपस्या का फल भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त होता है। यद्यपि तुम दोनों ने कठिन तपस्या की, परंतु केवल एक ही उस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकेगा। अन्य शिष्य को अभी और अभ्यास, धैर्य तथा आत्मनिष्ठा की आवश्यकता है। तुम्हारी कठिन तपस्या और निष्ठा के कारण मैं ये जादुई ग्रंथ तुम्हें प्रदान करता हूं। इस पुस्तक में वह दिव्य ज्ञान निहित है जो केवल सच्चे हृदय और निर्मल मन वाले को ही प्राप्त होता है। यह सब सुनकर श्याम के हृदय में राम के प्रति गहरी ग्लानि उत्पन्न हुई। यह ग्रंथ तो अपार शक्तियों का भंडार है। यदि यह मेरे पास आ जाए तो मैं भी दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी ने यह राम को दिया है, परंतु क्या मैं उससे कम हूँ? नहीं नहीं, ये तो मुझे ही चाहिए। इतना कहकर श्याम ने उस ग्रंथ को उठाया और धीरे से वहां से निकल लिया। अगली सुबह। गुरुजी, क्षमा करें, वो जादुई ग्रंथ जो आपने मुझे दिया था अचानक कहीं गायब हो गया है। ये अत्यंत खेद की बात है। वो ग्रंथ केवल शक्तिशाली ज्ञान का स्रोत ही नहीं, अपितु तपस्या और निष्ठा की परीक्षा भी था। पर मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था कि उस ग्रंथ को पढ़ने का एक मूल मंत्र भी है। बिना उस मंत्र के वो केवल एक सामान्य पुस्तक मात्र है। अब जब तक तुम उस ग्रंथ को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, मैं तुम्हें वो मूल मंत्र भी नहीं बता सकता। उस ग्रंथ के गुम हो जाने के बाद गुरुजी अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वो ग्रंथ सच में बहुत मूल्यवान था। हाँ, वो ग्रंथ अद्भुत था, परंतु गुरुजी ने कहा था कि उसे बिना मूल मंत्र के कोई नहीं पढ़ सकता। राम, क्या तुम्हें उस ग्रंथ का कोई संकेत या कोई विशेष चिन्ह स्मरण है जिससे हमें गुरुजी द्वारा बताए जाने वाले उस मूल मंत्र के बारे में कुछ पता चल सके? नहीं, मैंने तो अभी तक उसे छुआ भी नहीं था। वो अचानक ही कहीं गुम हो गया। हाँ भाई, ये सच में बहुत खेद की बात है। गुरुजी ने इतने वर्षों की तपस्या के बाद तुम्हें वो जादुई ग्रंथ दिया था और पता नहीं आखिर वो कहाँ गुम हो गया। शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है कि मुझे उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सके जिसके लिए मैंने वर्षों तक कठिन तपस्या की है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है राम। जो भी होता है वो सब तकदीर का ही खेल है। हाँ श्याम, तुम ठीक ही कह रहे हो। जो भी होता है वो सब तकदीर का ही खेल है। हाँ, तकदीर का खेल कहता है राम। सच तो यह है कि अपनी मूर्खता को तकदीर कहकर ढक रहा है। यदि वो ग्रंथ मुझे मिला होता तो मैं उस दिव्य ज्ञान को कब का प्राप्त कर चुका होता। उसे तो वो गुरुजी की दया से मिला है, योग्यता से नहीं। कुछ भी हो, वो ग्रंथ तो मैंने छल से प्राप्त कर ही लिया है। अब तो मैं उस दिव्य ज्ञान को हासिल करके ही रहूंगा जिसके लिए मैंने भी तो वर्षों तक तपस्या की है। पर गुरुजी ने आखिर किस मूल मंत्र की बात की होगी? क्या वो कोई गुप्त शब्द है या फिर कोई विशेष संकेत? आखिर इसका पता कैसे चलेगा? गुरुजी ने तो अब से पहले भी हमें बहुत से मंत्र बताए हैं,
शायद वो मूल मंत्र भी उन्होंने हमें किसी ना किसी रूप में जरूर बताया होगा। कुछ देर बाद अब शाम ने बहुत से मंत्र मन ही मन पढ़ डाले। अरे ये क्या? शायद यही वो दिव्य शक्ति है जिसके लिए मैंने वर्षों तक तपस्या की है। अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। श्याम बिना कुछ सोचे जंगल में उस दिव्य शक्ति की चाह में निकल पड़ा। अब जल्द ही मुझे वो दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएंगी और मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अरे ये तो कोई साधारण पत्थर नहीं है। इस पर से तो मानो दिव्य प्रकाश निकल रहा है। यही होगा वो जिसमें वो अद्भुत शक्ति छिपी है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब ये पत्थर मेरा है और इसके साथ वो दिव्य शक्ति भी। जैसे ही श्याम ने उस पत्थर को उठाया, अरे नहीं! वो तुरंत स्वयं भी एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। अगले दिन गुरुजी, ये क्या? ये ग्रंथ तो पत्थर का बन चुका है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? ये उस दिव्य शक्ति की परीक्षा का परिणाम है जिसे श्याम ने तुमसे छल से प्राप्त किया था। मुझे इस बात की चिंता सताए जा रही है कि कहीं श्याम के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, क्योंकि जो भी इस दिव्य शक्ति को लालच से प्राप्त करना चाहता है वो भी स्वयं पत्थर का ही बन जाता है। ये क्या कह रहे हो गुरुजी? श्याम तो मेरे बचपन का मित्र है। अगर वो सच में पत्थर का बन गया होगा तो क्या होगा? अब वे दोनों शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचे। गुरुजी, श्याम तो सच में पत्थर का बन चुका है। राम, ये मेरे लिए भी अत्यंत दुखद है, परंतु ये शक्ति केवल योग्य और शुद्ध हृदय वाले को ही अपना रहस्य प्रकट करती है। जो इसे अधीरता, लालच और छल से प्राप्त करता है उसका नाश होना निश्चित है। श्याम ने वही किया, इसीलिए उसका ये परिणाम हुआ।